दोस्तों लाइव तस्वीਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਭਵਯ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਲਗੁਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ कार्यक्रम ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास करने बने रहिए इस वीडियो के नाल। क्या कुछ कहेंगे? आज एक मीटिंग हुई है चुलकाना धाम को लेकर। आज सभी श्याम बाबा के भक्त और उनसे जुड़ी जितनी संस्थाएं थी करनाल की, लगभग 125 के लगभग संस्थाएं हैं, चाहे नीलोखेड़ी हैं, चाहे तरावड़ी हैं, चाहे गरोंडा हैं, चाहे इंद्री हैं, चाहे असंध है, सभी संस्थाएं यहाँ आज हमारे ब्रिज गुप्ता जी ने इस बात का प्रयास किया कि 20 मार्च को 11 जो हमारे श्याम बाबा का एक जन्म उत्सव मनाया जाता है। चुलकाना धाम में बहुत लोग लाखों की संख्या में वहाँ पर एक श्रद्धा के कारण वहाँ पर आते हैं। इस बार थोड़ा सा वहाँ पर व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए जिला प्रशासन को और हम सब मिलकर सभी श्याम बाबा के जो प्रेमी हैं सभी संस्थाएं मिलकर वहाँ पर एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हमने प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से की है कि मुख्यमंत्री उस दिन वहाँ पर रहें, और हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति जो राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, उनसे भी प्रार्थना की है। ऐसे संत महात्मा संत स्वामी ज्ञानानंद जी से आग्रह किया है, महात्मा गोविंद गिरी जी से आग्रह किया। तो जितने संत हैं पूरे देश भर के, ऐसे संतों को उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके चरण वहाँ पर पड़ें और श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकें। बड़े बड़े जो गायक हैं नंदू बाबा जी, कन्हैया मित्तल जी, उनसे भी हम प्रार्थना करें कि उनका समय मिल जाए हमारे को, वहाँ पर पूरा दिन कीर्तन लंगर सेवा चलती रहे। लगभग 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है चुलकाना धाम के आसपास का, उसको सेवा क्षेत्र के रूप में हमने तय किया। और लगभग 5000 वॉलंटियर ऐसे जो तत्पर दिन रात, क्योंकि लगभग 2 दिन का मेला वो चलता है, दिन रात वहाँ पर सेवा में लगे रहें, अपने हाथों से लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को किसी प्रकार की भी दर्शन में दिक्कत ना आए, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर इस बार हमारा प्रयास है खड़ी हो। क्योंकि दिन बर दिन जिस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो गांव एक पुराना गांव है, छोटी गली है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है। तो इस बार मन में एक संकल्प आया कि हम सब श्याम प्रेमी, चाहे हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, चाहे यूपी में, किसी भी कोने में है, सबको वहाँ पर इकट्ठा कर उस तीर्थ के ऊपर आए और वहाँ पर तीर्थ का स्वरूप और बड़ा बने, एक कॉरिडोर बने। जैसे अभी वहाँ पर धाम है तो एक कोशिश है सरकार के स्तर पर भी कोई ना कोई एक वहाँ पर डेवलपमेंट का एक बड़ा प्लान बने, ब्लूप्रिंट। सर कार्यक्रम से पहले लगता है वहाँ पर कुछ बदलाव भी हो सकता है? चल रहे हैं बदलाव, वहाँ हो रहा है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ सड़कें बन रही हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ बिजली का काम चल रहा है। आप एक दिन वहाँ पर होके आइए और मैं चाहता हूँ कि अपने कैमरे की नज़र से दुनिया को दिखाइए कि वहाँ काम शुरू हो गया। कल हम सब लोग सुबह 7 बजे एक सफाई अभियान की भी शुरुआत की है, वहाँ पर सफाई अभियान भी चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से एक अभी अस्थायी चौकी के लिए भी मैंने कहा है कि वहाँ पर चौकी बने। आप देखेंगे स्वरूप बदलेगा चुलकाना धाम का। बाबा की कृपा है, बाबा की इच्छा हुई, उन्होंने ये दायित्व लगाया। हम सब तो आने वाले समय में लगता है भव्य मंदिर भी बन सकता है। देखिए वो वहाँ की सब अच्छा मंदिर भव्य अभी भी बना हुआ है, वो वहाँ उनकी सोसाइटी भी है, गांव वाले हैं, सब मिलके वहाँ सेवा का काम करते हैं। जैसा जैसा बाबा की कृपा होगी, बाबा का हुक्म होगा, वैसा ही होगा। सर आपने बोला तीर्थ स्थान बनेगा, तीर्थ स्थान। हाँ जी, हाँ जी, मेरी भावना है कि जहाँ लाखों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसे स्थान को तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए। इसकी प्रार्थना मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से करूँ। मैडम आज यहाँ पर आप आए हैं तो मैडम क्या एक घोषणा की गई है चुलकाना धाम को लेकर? सभी का भाव है कि जिस तरह से हरियाणा का गौरव है कुरुक्षेत्र की भूमि, और वहाँ पर गीता जी का जन्म हुआ और गीता स्थली के नाम से विकसित भी हुई है, और इसी तरह से चुलकाना धाम है जहाँ खाटू नरेश ने शीश का दान दिया था। श्याम प्रेमी वहाँ नंगे पैर तक जाते हैं, वहाँ कीर्तन होते हैं, कथाएं होती है। इसके अलावा लोगों का भाव बहुत ज़्यादा है, परंतु वहाँ अब तक की व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम रही हैं। अब माननीय सांसद जी जब वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, और निश्चित तौर पे अब सबका भाव जगा है कि एक चुलकाना धाम को भी तीर्थ का दर्जा दिया जाए, और वहाँ पर
जो पीपल का वृक्ष है जिसमें छेद हुआ है उसको राष्ट्र धरोहर घोषित किया जाए। और इसके लिए वहाँ पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे सड़कों का काम है, चाहे लाइटों का काम है, चाहे मंदिर के नवीनीकरण का काम है, ये सब चल रहा है। और इसके निमित्त एक 20 तारीख को कार्यक्रम जो कि खाटू नरेश के जन्मदिन के तौर पे मनाया जाएगा, एक भव्य कार्यक्रम 20 तारीख को वहाँ पर मनाया जाएगा। 20 मार्च सभी वहाँ पर श्याम प्रेमी अपने अपने भाव से, जिस तरह से जब भव्य राम मंदिर बना अयोध्या का तो सबने वहाँ लंगर भी लगाए, सबने वहाँ कीर्तन किए, कथा की और सबने जुड़कर जिस तरह से सेवा किया। तो 20 तारीख को भी एकादशी के दिन जब खाटू नरेश का जन्म उत्सव वहाँ पर हम मनाएंगे तो एक भव्य कार्यक्रम वहाँ पर होगा। और इसी के लिए करनाल के सभी श्याम प्रेमी और श्याम मंडल यहाँ पर मौजूद रहे, सबने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और सबने एक भावना जगाई है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है और जो ये घोषणा होने जा रही है इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और लोग जिस तरह से राम मंदिर में एक एक देश का बच्चा जुड़कर जिस तरह से भाव जगा था, ये श्याम मंदिर में भी ऐसा ही भाव। तीर्थ स्थान की बात करें, तीर्थ स्थान लगना बहुत बड़ी बात है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे, तीर्थ स्थान एक बहुत एक तो इसी वजह से ना केवल चुलकाना के चारों तरफ के 20 किलोमीटर में जो दायरा है उसमें आसपास जहाँ भी जो गांव लगता है, जो कस्बा लगता है, उसमें सारी तरह से वो व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो नागरिक चाहे देश भर से, विश्व भर से सनातनी जो नागरिक आएंगे उनको, श्याम प्रेमियों को रहने की व्यवस्था हो, उनको ठहरने की सुगम व्यवस्था हो और इसके साथ खाना पीना वहाँ पर अच्छा हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छी धर्मशालाएं हों, अच्छे वहाँ पर प्रबंध किए जा सके। तो इसी वजह से कि जब एक तीर्थ स्थान होता है तो उसका आसपास का स्थान भी सारा जगमगा उठता है। यही भाव आने वाले टाइम में डेवलपमेंट देखी जाएगी। करनाल की जनता के अंदर मन के भाव और एक बहुत अभी जो जिमखाना क्लब में मीटिंग हुई तब आदरणीय सांसद जी ने और सभी ने जो दीपक जलाने हैं उसमें हमने राजीव जयंती आपके करनाल की श्री कृष्ण गौशाला वालों ने मिलकर के बात करी। अपन लगभग 108 संस्थाएं उसमें माननीय सांसद जी आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी क्योंकि सांसद जी आपके बीच में जो उनकी अब तक की योजना है, अभी उन्होंने 3 दिन पहले जब चर्चा की कि चुलकाना धाम, बसंत, करनाल और सभी यहाँ पे मंडलों के श्याम प्रेमी प्रमुख भी आए हैं और श्याम सेवक आए हैं। आप सब उनसे रूबरू होंगे और पूरी चर्चा आप करेंगे। इसके लिए मैं सम्मानित मंच का पूरी तरह से स्वागत, अभिनंदन और श्याम प्रेमियों का भी, क्योंकि ना केवल किसी बुलाने से परंतु सिर्फ एक मैसेज से, एक मोबाइल के मैसेज से ये श्याम प्रेमी एक भाव के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। मैं आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और माननीय सांसद जी से सीधा इस बात के लिए श्याम प्यारे की श्याम बाबा की मैं बहुत ज्यादा भूमिका हमारी बहन माना जी ने बना दी ऐसी। आप फोटो लेके फिर उसके बाद बातचीत करनी है, अब फोटो ले सकते बाद में मैं दे दूंगा।